last 1 year, what exactly you have done? How much you have progressed besides your journey in long legacy? I think a great time. Last 1 year has been full of excitement. The country is growing at a phenomenal pace. We अभी बोलते हैं कि 15 गीगावाट 20 गीगावाट की बात करें. Now the government says कि हम 50 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करेंगे. हटेक को अगर आप लेगेसी वाइज देखें या कोर देखें, राइट फ्रॉम आर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस टू रूफटॉप सोलर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, स्मार्ट सिटी, डिजिटल बिजनेस, आई थिंक द लास्ट ईयर हैज़ बीन फिनोमिनल. गोइंग फॉरवर्ड वी आर प्लानिंग टू डबल आर ग्रोथ इन द टाइम्स टू कम. आप देखिए ना, जितनी भी सोलर कैपेसिटी बनेगी, ग्रिड तो बनना ही बनना है. सोलर में हम इंडस्ट्रीज़ के साथ पार्टनर कर रहे हैं फॉर द डीकार्बनाइजेशन. 5 गीगावाट हम क्रॉस कर लिया हमने रिसेंटली. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम हमने फ्लोटिंग 22 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर लगा रहे हैं. सो आई थिंक it is an exciting time not only for Hatek but for the entire industry, for the entire country. जो हमारा गोल है नेट ज़ीरो का, जो हम सस्टेनेबल इंडिया की जब हम बात करते हैं, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू रियली कैपिटलाइज एंड ट्रूली बिल्ड. जो हम भारत को बिल्ड करने की बात करते हैं ना, सस्टेनेबल, वो अब है टाइम. So the last 1 year or 2 years, have you seen any government policies that has working towards transforming the sector? So any big move you see from the government side? No, I think more importantly when you talk about the sector, right, अभी G20 भी हुआ, मतलब when you talk about the government is talking about decarbonization, right, the government is talking about energy transition and मेरे को ये लगता है and it is a fact भाई कि today India has won the renewable energy so called race बोल दो या जो भी बोल दो. आज अगर हम 500 गीगावाट का टारगेट रख रहे हैं, we are I think at 80 गीगावाट के हैं. I think we are the only country in the world which has walked the talk किया हमने डीकार्बनाइजेशन की बात करें. सो आई थिंक एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ हो रहा है विद द नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी बीइंग लॉन्च, राइट. मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. 20,000 करोड़ का उन्होंने बजट रखा है, 18 से 20,000 करोड़ फेज वाइज कर रहे हैं. सो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर सेक्टर की जब हम बात करते हैं. एंड मुझे ये लगता है ना, आई कीप टेलिंग माई टीम दैट हटेक इसका अगर छोटा सा भी हिस्सा बन गया तो इतिहास बना लेंगे हम लोग, बिकॉज हिस्ट्री ही बन रही है. जो एनर्जी ट्रांजिशन है, दिस इज हिस्टोरिक टाइम दैट वी आर गोइंग थ्रू. सो आई थिंक हम भी ये प्लान कर रहे हैं. आई थिंक जो हम डबल ग्रोथ की प्लान कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर टू डू, इट इज़ ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. उतना ऑर्डर बुक हम ले चुके हैं, वेदर इट इज़ आर T&D बिजनेस टू आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि पावर तो रॉ मटेरियल है भाई. इट इज़ फॉर एनी ग्रोथ, पावर इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल. एंड इफ़ वी कैन प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड डिजिटल पावर टू ऑल आर कंज्यूमर्स, आई थिंक भारत की ग्रोथ की जर्नी को कोई नहीं रोक पाया. अभी नाउ ये रिसेंटली वेंचर्ड इनटू फ्लोटिंग सोलर. बहुत कम प्लेयर्स हैं जो फ्लोटिंग फ्लोर्स में आते हैं. तो क्या कारण है कि फ्लोटिंग में बहुत कम लोग आते हैं? सर, ये वही कारण है. जब हमने रूफटॉप भी स्टार्ट किया था, इंडिया का जो पहला रूफटॉप हमने सेटअप किया था आज से ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले, तब भी बहुत नया कॉन्सेप्ट था. आई थिंक हमारा ही DNA है हटेक का. अगर आपने भी बहुत हटेक को देखा है, आप फॉलो करते हैं, हर 3 साल हर 4 साल कुछ नया करना ही करना है. फ्लोटिंग सोलर 2019 में हमने रिसर्च करनी स्टार्ट की थी कि कितने लेक्स, पॉन्ड्स जो फ्री हैं, राइट, जिसमें एक्वा लाइफ नहीं इफेक्ट होती, हाउ कैन वी ऐड वैल्यू इन दैट. सो फ्लोटिंग सोलर हम 2019 से लगे, फिर 2021 में हमको ब्रेक थ्रू मिला, 2022 में ब्रेक थ्रू मिला, 2 मेगावाट किया, फिर 2 मेगावाट से हमको फिर 22 मेगावाट का हमको फोकस मिला. और अभी आपको पता है भाखड़ा नंगल डैम में हम 22 मेगावाट मोस्ट प्रॉब्ली मार्च 2024 से पहले प्रोजेक्ट को हम कमीशन कर देंगे. सो फ्लोटिंग हमको काफ़ी बड़ा फ्यूचर दिख रहा है. रूफटॉप एंड वो तो अपना ग्रो करते रहेगा. भाखड़ा नंगल में कैसा कोई चैलेंजेस आपने देखा फ्लोटिंग सोलर में? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इंडिया का मेरे ख्याल से पहला प्रोजेक्ट लग रहा है जो कि डाउन स्ट्रीम में लग रहा है. अगर आप देखें ओंकारेश्वर को भी देखें या जितने भी फ्लोटिंग इंडिया में लगे हैं, या तो स्टिल वाटर है या अपस्ट्रीम में लगा डैम की. ये मुझे जो लगता है, आप अपनी रिसर्च में भी बता सकते हैं कि ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर है जो कि डाउन स्ट्रीम में लग रहा है कि फ्लोइंग वाटर में. सो वो इन इटसेल्फ चैलेंज है कि फ्लो रेट को आपने कैसे मैनेज करना है, हाउ डू यू डू दैट इंजीनियरिंग. सो आई थिंक दैट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो देयर. बट मज़ा आ रहा है यार. चैलेंज नहीं हुआ तो फिर कैसे उसको ओवरकम करेंगे एंड उसको टेक फॉरवर्ड करेंगे. बट एट द कोर देयर इज़ अ रियलाइजेशन की नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है. जो ये फ्लोटिंग सोलर लगेगा, दिस इज नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग एंड होपफुली मार्च से पहले इसको कमीशन करेंगे एंड आपको बताएंगे जैसे कमीशन करेंगे. द प्राउडेस्ट मोमेंट जो आपने अमृतसर में गुरुद्वारे में लगाया, उसमें किस तरह, कैसे शुरुआत हुई, कैसा लास्ट में कैसा लगा कि आपने लगा लिया, किस तरह का फीडबैक? बड़ा, आई हैव ऑलवेज सेट दिस ऑन रिकॉर्ड, बड़ा इमोशनल मोमेंट है. देखिए, गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहब, ऐसी जगह पे जब आपको ऊपर वाला एक कृपा देता है सोलर लगाने के लिए, हमने 1.5 मेगावाट वहाँ पे प्रोजेक्ट किया. आई थिंक प्रोजेक्ट को छोड़ के जो हमको खुशी इस बात की होती है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. देखो, गोल्डन टेम्पल अमृतसर एक ऐसी जगह, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ माथा टेकने, आशीर्वाद लेने,
सारे दुनिया से आते हैं. जब हमने प्रोजेक्ट किया, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट